नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर कौन सा है? 5th है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लिसनिंग स्किल्स। इन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो आपको कम्युनिकेट तो करना ही करना है, साथ में आप क्या करना है, लिसनिंग स्किल्स भी होती है, सुननी भी है सामने वाले की। ये पूरा चैप्टर ये बताएगा सुननी है सुननी है सुननी है, बस अपनी सुनानी नहीं है। तो मुझे बस अपनी नहीं सुनानी है, तुम लोगों की भी सुननी है, ठीक है, और तुम लोग को भी यही करना है। चलो, एक्चुअली में इंट्रोडक्शन में ये रखा है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, द लिसनिंग सिंपल मीन गिविंग अटेंशन टू द साउंड और एक्शन। सुनना मतलब क्या? बैठ के सुनना है और कुछ नहीं। हमें डेफिनेशन दे रखी है, आओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में इस चीज को 10 बार रिपीट किया है, ठीक है, लेकिन हम एक ही बार में समझ जाएंगे। पहला क्या लिखा है? मतलब हियरिंग, सुनना, लिसनिंग, ये भी तो सुनना ही होता है, लेकिन ये बस सुनना नहीं होता, सुनना और समझना। वेरी गुड। एग्जाम्पल के तौर में इसको देखो, आई कांट हियर यू, ठीक है, कुड यू स्पीक, क्या लिखा है? लाउडर, भाई जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन पे बात करते तो कट कट के आवाज आती है, तो वो हेयरिंग होता है, हमें आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है, हमें समझ ही में नहीं आया, ठीक है। बाजू पड़ोसी, पड़ोस में, ठीक है, लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो आवाज आती है तो अपन सुनने का ट्राई करते हैं, सुनाई देगी तो क्या होगा, सुनाई देगी तो क्या होगा, लिसनिंग हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा। नहीं सुनाई दे रहा है, बस आवाज आ रही है, जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, तो क्या जाएगा, हेयरिंग। अब जैसे ये ओल्ड लेडी है, क्या कर रही है, ग्रैंड मदर है, रेडियो सुन रही है, मतलब सुन रही है, अच्छे से समझ में भी आ रहा है, दैट वाज एग्जांपल ऑफ लिसनिंग। यू कैन हियर समबडी, ठीक है, जो भी बात कर रहा है, बट यू नीड टू लिसन टू देम। आप हर किसी को सुन रहे हो लेकिन आप ट्राई क्या कर रहे होते, समझने का। सुनाई तो सब दे रहा है ना, कुछ आवाजें आ रही है, सुनाई दे रहा है, लेकिन आप जब उसे क्या करते हो, समझने का ट्राई करते हो, दैट वाज लिसनिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, इज दैट क्लियर? तो दोनों में यही मेन डिफरेंस है, पूरे चैप्टर में यही डिफरेंस बताया। चलिए, हेयरिंग और लिसनिंग की बात करें तो सबसे पहले हेयरिंग क्या होता है, एक्सीडेंटल होता है। आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो अचानक से एक आवाज आती है, ठीक है, इंटेंशनली, ये क्या कह रही है, फोकस है। लिसनिंग क्या होता है, आप बिल्कुल फोकस हो जाते हैं, अचानक से कोई आवाज आई, आप उस पर फोकस हो जाते हो, समझने का ट्राई करते हो, तो वो लिसनिंग होता है। तो पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज क्या है, हेयरिंग होगा ना, एक्सीडेंटल, पहले कोई आवाज आएगी फिर आप फोकस हो जाओगे। ये क्या बोल रखा है, हेयरिंग एक तरीके से क्या है, इनवॉलेंट्री, आप खुद से नहीं सुन रहे हो, कोई आवाज आई, एक्सीडेंटल आई। या फिर ये क्या होता है बच्चा, एक तरीके से एफर्टलेस होता है, आप कोई मेहनत नहीं करे। और ठीक इसमें ऑपोजिट होता है लिसनिंग में, आप फोकस होते हो, ये वॉलेंट्री, खुद से समझना चाहते हो, इंटेंशनली आप देख रहे हो कि भैया ये क्या आवाज आ रही है, इसको चलो समझ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, समझने की, दैट्स इट। आवाज आना और एक आवाज आकर आप उसे समझते हो, दैट वाज लिसनिंग, ठीक। चलिए फिर से डिफरेंस की बात करें तो रिसीविंग एनी मैसेज थ्रू दी, बस कानों में आवाज आ रही है, और ये क्या बोल रहा है, अदर हैंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसीव मैसेज कैन बी, क्या लिखा है, लेबल्ड एज दी लिसनिंग, सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, इट इज द फर्स्ट स्टेप। और ये क्या बोल रखा है, नेक्स्ट स्टेप है। फंक्शन ऑफ द हियरिंग इज जस्ट रिसीविंग दी वर्बल मैसेज, ये एक तरीके से आपको वर्बल मैसेज मिला है, और ये क्या बोल रहा है, आप उस वर्बल मैसेज को क्या करते हो, डिकोड करते हो। डिकोड करने मतलब क्या होता है, समझना होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अनकॉन्शियस इज नॉट रिक्वायरिंग अ हेयरिंग, और ये क्या बोलो, ऑन द अदर हैंड लिसनिंग इज द कॉन्शियस ह्यूमन। कॉन्शियस मतलब क्या होता है, आप एकदम सतर्क हो जाते हैं, समझने का ट्राई करते हो, ठीक है। चलिए, तो अब आपकी पूरी बुक में गंदे प्रेजेंटेशन में यही दे रखा है, ठीक है, कोई डिफरेंस बिटवीन बना के दे रखा है क्या, नहीं, पूरे पैराग्राफ में यही दे रखा है। रिसर्च शो, अब क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च हो रखी है इस कम्युनिकेशन में, तो उन्होंने एक रिसर्च की और उसमें बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कितना, 50%, मोर लिसनिंग देन स्पीकिंग। क्या बोल रही है लाइन, बताओ, रीड करो। इन्होंने साफ साफ ये बोल रखा है, अगर आप चाहते हो ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आपको क्या करना है, 50% मोर लिसनिंग देन स्पीकिंग, आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा पहले, बस बोल कर आगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट हो, जो आप बोलना चाहते हो सामने वाले को समझ में आ जाए, तो पहले क्या करो, सुनना सीखो, सुन लिया तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक। चलिए, पूरी कहानी है ये। नेक्स्ट, लिसनिंग का पर्पस क्या है, क्या क्या पर्पस आ जाओ, हम चाहते हैं मैसेज क्या हो जाए, एकदम फोकस तरीके से सामने वाले को मिले, सामने वाले को मैसेज एक्यूरेट समझ में आ जाए, क्रिटिकली क्या कर सके, असेस असेस कर सके, मतलब समझ सके, ऑब्जर्व करेंगे, क्या लिखा है, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या लिखा है, सिग्नल्स। पहले मुझे बताओ वर्बल क्या होता है, बोल कर लिख कर क्या करना,
वर्ड यूज करना, ठीक है, ऑडियो विजुअल सब उसमें कवर होता है। अब मुझे बताओ नॉन वर्बल क्या है? एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, ये सारी चीजें कवर होती है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, सारी चीजें रिपीट नहीं दिख रही आपको? पहला फोकस बोला, यहाँ पे क्या बोल दिया? कंसंट्रेशन। यहाँ क्या बोल दिया? एनकरेज दी स्पीकर, ये अलग पॉइंट है। फिर भी क्या लिखा है? पुटिंग दी स्पीकर फर्स्ट, दोनों एक ही बात है। हम स्पीकर को एनकरेज कर रहे हो सुनकर उसे। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो तो बच्चे मैं एनकरेज हो रहा हूँ, और बताओ और बताओ और बताओ। हल्ला करने लोगे तो बताने लगोगे क्या? फिर तो डस्टर ही पटूंगी, आके मारूंगी तुम लोगों को, ठीक है। क्या लिखा है? हम हमेशा क्या करेंगे? स्पीकर को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। फाइनल क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बोथ साइड। अगर आप सुनते हो तो दोनों साइड आपको समझ में आता है, मेरी बातें भी समझ में आएंगी और जो आप बोल रहे हो मैं भी उन बातों को समझूंगी। तो लिसनिंग करने का मेन पर्पस क्या है? सारे पॉइंट्स क्या है? रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है, ठीक। नेक्स्ट क्या हेडिंग है? रिपीट। मैंने क्या बोला? पूरे चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट यही है, लिसनिंग और हेयरिंग। और इसको कितने बार रिपीट किया है? 10 टाइम्स रिपीट कर रखा है। सेम बातें लिखी है कि भैया लिसनिंग में क्या होती है? एबिलिटी क्या होता है? एक्यूरेट रिसीव, और साथ में क्या करते हो? समझते भी हो, इंटरप्रेट भी करते हो। ये क्या होता है? जस्ट ये साउंड है जो आपके कानों में आया है, जब इसे समझने का ट्राई करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिसनिंग में। सेम रिपीट रिपीट पूरा ये है। आ जाओ, चलिए लिसनिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। आपकी बुक में ये टाइप्स ऑफ लिसनिंग दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? डिस्क्रिमिनेटिव। आ जाइए समझिए, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स। हम लिसनिंग कर रहे हैं बच्चे, हम लिसनिंग कर रहे हैं। लिसनिंग के अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला टाइप क्या है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव क्या बोलते हैं? अलग अलग साउंड को समझना, अलग अलग साउंड को समझना। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपके एनवायरमेंट में ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं, आप साउंड से समझ जाते हो कौन सी वाली बर्ड है, ठीक है, बर्ड है ये तो समझ जाते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट साउंड को आप समझते हो तो किस टाइप की लिसनिंग होती है आपके? डिस्क्रिमिनेटिव। नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉम्प्रिहेंसिव, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। ये आप लोग हो बिल्कुल बेमन से पढ़ने वाले लोग, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग मतलब क्या होता है? पूरे तरीके से कंप्लीट मैसेज समझे। डिस्क्रिमिनेटिव क्या समझना? डिफरेंट साउंड्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्या बोलता है? कंप्लीट मैसेज समझना। नेक्स्ट क्या लिखा है? हेडिंग से समझ में आ जाएगा। बाइज्ड मतलब डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, पार्शियलिटी करना, ठीक है। हम बस अपनी इंटरेस्ट की बात सुनेंगे, हमारी इंटरेस्ट की बात नहीं होगी तो हम नहीं सुनेंगे। तो आप सुन तो रहे, समझते रहो, लेकिन कौन सा सुन रहे हो? समझ रहे हो जो आपके मतलब की है, जो आपके काम की है। बाकी चीजों का आप नहीं सुन समझ रहे हो। बाइज्ड लिसनिंग हैपन व्हेन द पर्सन हियर ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। जो सुनना चाहते हैं। तुम लोग की तारीफ करना चालू कर दी तो तुम लोग के कान खड़े हो गए, अच्छे से सुनने लगे। तारीफ नहीं करे, बुराई करे तो फिर नहीं सुन रहे, हमारा इंटरेस्ट नहीं। दैट वाज बाइज्ड लिसनिंग। नेक्स्ट लिखा है इवैल्यूएट या फिर क्रिटिकल। इवैल्यूएट मतलब एक्सप्लेन करना, इवैल्यूएट मतलब एक्सप्लेन करना, या फिर क्रिटिकल। ये क्या बोल रहा है? इवैल्यूएट मतलब, या फिर इट इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल बिकॉज वी मेक, एक तरीके से इवैल्यूएट करना मतलब क्या होता है? जज करना। हम बोलते हैं ना इवैल्यूएट करो, तो एक तरीके से क्या करना? जज करना अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हम जजमेंट देते हैं कि भाई ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो जजमेंट वाला जो लिसनिंग होता है, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं और सामने वाले के बारे में क्या करें? एक तरीके से कैलकुलेट करे, इवेल्युएट करे कि भाई ये कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। समझ में आया? अभी कितने टाइप की लिसनिंग पढ़ी? 4। पहला क्या पढ़ा? डिस्क्रिमिनेटिव मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स। देन क्या पढ़ा? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है? कंप्लीट मैसेज शॉर्ट में होता है, ब्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा? बायस। बायस मतलब क्या? अपने मतलब की चीज समझेंगे, सुनेंगे, बाकी नहीं। और नेक्स्ट क्या पढ़ा? इवैल्यूएट। हम सामने वाले को देख रहे हैं और उसे जज कर रहे हैं, उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी बातों को कि ये सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, पक्का इसके पीछे इसका कुछ और इंटेंशन। ऐसा होता है कि यार ये बहुत तारीफ कर रहा है, बहुत फेंकू है ना, या फिर ये है ना अपने मतलब की बातें कह रहा है, तो हम इसको एक तरीके से बस पूरे तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो आपकी बुक में सबसे पहला डिस्क्रिमिनेटिव समझ में आया, ये लिखा है डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी समझ में आ गया। क्रिटिकल क्या था? क्रिटिकल एक और नाम से जाना चाहते हैं, जज करना, इवैल्यूएट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? वाइज मतलब क्या था? इंटरेस्ट की बातें बस सुनेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा था? इवैल्यूएट ऑल्सो नोन एज जज, क्रिटिकल, जजमेंटल या फिर इंटरप्रिटेटिव, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इवैल्यूएट क्या नाम से जाना जाता है? क्रिटिकल, जजमेंटल या फिर इंटरप्रेटिव।
ये तो हमने टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट जो टाइप, क्या लिखा है, एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएट करना मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करना, सामने वाले को एक तरीके से एनकरेज करना। वी सीक सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच विल बी, क्या करती है, एप्रिशिएट। फॉर एग्जाम्पल विच हेल्प मीट दी अदर नीड्स या फिर गोल्स। आप कुछ ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं, लेसन कर रहे हैं जो एक तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं आपके गोल को अचीव करने, कुछ इंफॉर्मेटिव टाइप की इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन दोनों को साथ में पढ़ते, सिंपैथी समझते हैं क्या होता है सिंपैथी, सुनना, उसकी बातें सुने, इमोशनल, ठीक है, समझना। सिंपैथेटिक लिसनिंग मतलब वी केयर अबाउट द अदर पर्सन। जब हम किसी की केयर करते हैं तो वी पे क्लोज अटेंशन, हम उसकी बातें अच्छे से सुनते हैं, एक्सप्रेस जो भी वो अपना सॉरो बता रहा है, जो भी अपना है ना दुख बता रहा है वो, फॉर देयर इलनेस, जो भी उसके साथ दिक्कत भी है या फिर जो भी उसकी जॉयनेस है। इन शॉर्ट सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी है आपको जिसके साथ, उसकी जो आप बातें सुन रहे हो, दैट वाज सिंपैथेटिक लिसनिंग। समझ में आया। ठीक इसके ऊपर का होता है बच्चा एम्पैथिक, समझना। वी गो बियॉन्ड द सिंपैथी। सिंपैथी में क्या होता है, हम इमोशनल है, सामने वाला जो भी है उसके साथ दिक्कत हुई तो हम उसकी बात पे उसके साथ सिंपैथी रखते हैं, हम भी थोड़ा सा उसके साथ इमोशनल है। इन्होंने क्या बोलते हैं, सी द टू अंडरस्टैंड एंड हाउ अदर आर फीलिंग। एम्पैथी उसका नेक्स्ट लेवल है, सामने वाला रो रहा है और आप उसकी बातें सुन रहे हो, दैट वाज सिंपैथी, कि आप सुन रहे हो कि वो दुख में, लेकिन सामने वाला रो रहा है और आप भी भरभरा के रोना चालू कर देते हो, मतलब क्या हो गया, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। आप क्या कर रहे हो, सिंपैथी के भी नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए, उसका दुख उसका दर्द आप बिल्कुल समझते हो, जो वो फील करता है सेम वो फील करते हो। सिंपैथी में क्या होता है, जो वो बता रहा है आप समझते हो, आप समझते हो उस बात को, लेकिन इतना आप डिटेल में नहीं समझते हो कि आप उसके साथ रोना चालू कर दो। तो ये क्या बोलते हैं, वी एक्चुअली फील व्हाट दे आर फीलिंग। सामने वाला क्या फील कर रहा है एकदम डिक्टो अगर आप फील कर रहे हो, जिस कारण से आपको भी बहुत दुख होता है और आप दुखी में वो जो सुनते हो उसे बोलते हैं एम्पैथी। तो सिंपैथी और एम्पैथिक में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सिंपैथी में क्या होता है, सामने वाला जो बोल रहा है आप उसकी बातें सुन रहे हो और आप उसकी बात से सिंपैथी रखते हो, लेकिन एम्पैथी क्या होता है, उसके भी नेक्स्ट लेवल है। इसमें क्या बोलते हैं, जो एक्चुअली में वो फील कर रहा है आप भी वो फील करते हो। अलग अलग टाइप की लिसनिंग है, दोनों में आप बातें सुन रहे हो, एक में बिना रोए सुन रहे हो और एक में रोते रोते सुन रहे हो, आप भी रो रहे हो और सुन रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा है थेरेपैथिक। थेरेपैथी समझते, थेरेपैथी क्या होता है, सॉरी थेरेपी, थेरेपी क्या होता है, टेंशन रिलीज करना, अपनी बातों से सामने वाले को समझाना। तो यहाँ पे बोल रखा है लिसनर क्या कर रहे हैं, हैज पर्पस नॉट ओनली empathize with the speaker but also to use deep connection in order to help speaker understand change या develop। आप कभी कभार है ना थेरेपी वगैरह लेते हैं, कहीं किसी चीज में आप फंस जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, या फिर बच्चा, अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज में फंस जाते हैं और उससे अगर निकलना चाहते हैं, तो फिर जब वो जाकर उनकी बातें सुनते हैं, जो भी साइकेट्रिस्ट वगैरह आपने सुना होगा या फिर ऐसे थेरेपी देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी बातें जो सुनी जाती है, दैट वाज है ना इस कैटेगरी में वो लिसनिंग कहलाई जाती है। कौन कौन से पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ा था, मतलब डिफरेंट साउंड, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, कंप्लीट मीनिंग समझना, ब्रीफ में लेकिन शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 22 में क्या था, सेलेक्टिव चीजें, इंटरेस्ट की चीजें सुनेंगे, फिर उसके बाद क्रिटिकल, इवैल्यूएट, जजमेंटल और एक और नाम था इंटरप्रिटेटिव, ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ आती है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएटिव में क्या होता है, एप्रिशिएट करना। देन सिंपैथिक, एम्पैथिक में क्या आता है, इमोशनल होना, लेकिन एग्जैक्टली फील नहीं करना। एम्पैथिक में क्या होता है, इमोशनल और एग्जैक्टली फील करना। देन थेरेपेटिक में क्या आ जाता है, ज्यादा ही फील करना। थेरेपी, थेरेपी की बातें सुनना एक तरीके से थेरेपिस्ट की, ठीक है। चल नालायक। और ये क्या लिखा है, डायलॉग समझते हैं, मूवीज के डायलॉग सुन रहे हो ना, मूवी के डायलॉग, तो आप क्या कर रहे हो, डायलॉजिक लिसनिंग में कवर हो रहे हो, ठीक है, यही लिखा है। डायलॉग जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, DIA दिया, ठीक है। देन थ्रू का मतलब लोगो, सॉरी दिया का मतलब थ्रू और लोगो का मतलब क्या होता है, वर्ड्स, तो डायलॉग्स, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें पूछ ली जाती है क्योंकि ये याद रहेगी नहीं। जनरली आप बाकी सारी चीजें खुद से अपने कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो कॉमन सेंस वाली नहीं है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा डायलॉग लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू दी कन्वर्सेशन, जो भी दो बीच में कन्वर्सेशन हो रहे हैं, एक्चुअली में ये कुछ नहीं, मूवी की ही बात कर रहे हैं। नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, ये तो बहुत बात करते हैं, फोन में घंटों लगे रहते हैं, है ना। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भैया रिलेशनशिप में जो भी बातें
एक बात कर रहा है दूसरा सुन रहा है ना, तो क्या लिखा है, लवर्स पूरा बोल दिया उन्होंने, जो घंटे घंटे बात करते रहते हैं, ठीक है, अटेंड क्लोजली टू ईच अदर हैज टू से। तो जो एक बोल रहा है या फिर एक सुन रही है, या फिर जो बोल रही है और एक जो सुन रहा है घंटों घंटों, तो वो जो सुनने वाला है तो वो किस कैटेगरी में आता है, लिसनिंग में, ठीक है, रिलेशनशिप लिसनिंग। चलो आओ, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव तो कहीं पढ़ा भी था अभी, बाइस, क्योंकि बाइस में क्या होता है, सेलेक्टिव चीजें सुन रहे, इंटरेस्ट की चीजें सुन रहे, यही है क्या, ठीक है। लिसनर ये समहाउ एक तरीके से बाइस हो जाता है टू व्हाट दे आर हियरिंग। टाइप समझ में आए, समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एक एक्टिव लिसनिंग होती है, एक्टिव इफेक्टिव दिख रहा है। एक्टिव लिसनिंग सबसे पहले, एक्टिव लिसनर तुम लोगों जो कि अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड क्लियरली एज पॉसिबल व्हाट दे आर स्पीकर सेज। आप अभी एक्टिव हो बच्चा, लेकिन हमेशा इफेक्टिव बनना चाहिए। एक्टिव मतलब जो बोल रहे वो सुन रहे हो, जो बोल रहे वो सुन रहे हो। इफेक्टिव मतलब जो नहीं बोला जा रहा वो भी समझ जाओ, तुम थोड़ी ना पाओगे जो नहीं बोला जा रहा, लेकिन उसे तो समझोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई नई स्कीम लेकर आ गया, आए दिन कोई स्कीम लेकर आता है कि चलो यहाँ पैसा लगाना है, ठीक है, उसने स्कीम के बारे में जो कुछ बोला आपने सुना, लेकिन ये स्कीम क्यों लेकर आए, इसमें इसका क्या फायदा, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं कि भाई पक्का इसका कुछ तो फायदा होगा, पक्का इसका कोई कमीशन बनता होगा, तो दैट इज इफेक्टिव लिसनिंग। जो नहीं बोला जा रहा है वो भी समझ जाओ। हमेशा क्या बनना चाहिए, ऑब्वियसली इफेक्टिव बनना चाहिए, ठीक है। तो एक्टिव मतलब क्या, लिसनर अटेम्प्ट, जो बोल रहा है वो सब सुन रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव इज अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड द स्पीकर। स्पीकर जो बोल रहा है उसका पर्पस समझ जाओ कि ये हमें फंसाने आया है, ठीक है। एम्फैसिज्म इज नॉट, क्या लिखा है, सिंपैथी विद द हिम और हर। तो पूरा कंक्लूजन क्या है, आपको इफेक्टिव बनना है ना कि एक्टिव। एक्टिव मतलब जो बोल रहे बस सुन रहे, घर में जाकर है ना बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगा रहे, दिमाग लगाना है, दैट इज इफेक्टिव, ठीक है। हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, बिजनेस में इन सारी चीजों से डील तो करनी पड़ेगी ना आपको। क्या बस जो बॉस बोल रहा है सुन लेना है क्या, क्या पता बॉस भी नहीं देख पा रहा कि क्या लॉस होने वाला है, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे क्या, बस ऑर्डर जो बोला जा रहा है सुन के आ जाओगे क्या, नहीं बच्चा, हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद की पीछे की भी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसीलिए दिमाग लगाना सीखो, क्वेश्चन पूछना सीखो, ठीक है। चलिए, एक्टिव इफेक्टिव लिसनिंग इज कंबाइंड एक तरीके से। इन्होंने कहा भाई जो बोल रहा है वो भी तो सुन लो, पता चला उसमें दिमाग बंद कर रखा है, तो दोनों का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें इसमें लिखा है। इम्पॉसिबल टू सेपरेट, दोनों को अलग अलग किया नहीं जा सकता, दोनों जरूरी है, एक्टिव भी रहो और इफेक्टिव भी रहो, ठीक। एक्टिव लिसनर की बात करो तो कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, फुल्ली प्रेजेंट होना चाहिए। फुल्ली मीन्स मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली, ठीक है। सारी तरीके से आपको एक्टिव रहना है, आपके सेंसेस ऑन होने चाहिए। इन्होंने कहा कि फिजिकली आप हो ही नहीं, आप कुछ काम कर रहे हो, सुन रहे नहीं हो, ध्यान दे नहीं रहे हो, तो आप फिजिकली नहीं, या फिर आप सुन रहे हो लेकिन मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हो, कहीं और किसी दुनिया में ही घूम रहे। तो पूरे तरीके से अगर आप काम करोगे तब जाके इफेक्टिव लिसनर बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे, ठीक है। चले, अब टाइप ऑफ लिसनिंग पढ़ा था, अब क्या है टाइप ऑफ लिसनर, मतलब आपकी कैटेगरीज बताई जा रही है। तो ऑब्वियसली एक एक्टिव है, ठीक है, पैसिव, एक्टिव पैसिव, ग्रामर वॉइस पढ़ते थे, चलो आएगा वो भी, ठीक है, आगे के चैप्टर में ग्रामर में। नेक्स्ट लिखा है नॉन लिसनर, तुम लोग हो नहीं हो ना, यही है तू, क्या बोला ना तूने डाला है, देन मार्जिनल और इवैल्यूएटिव। चल फटाफट, एक्टिव वर्ड से समझो, एक्टिव भी सारी बातें सुन रहा होगा ऑब्वियसली। अगर मैं ये बोलूंगी पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या बोल रहा है, सुनना पूरी बातें अच्छे से। एक्टिव बोलते हैं एक्टिव लिसनर इन्वॉल्व देमसेल्फ एक्टिवली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय दी, क्या लिखा है, कीनली मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से, फोकस, है ना, जो नहीं है तू नालायक, ठीक है। नॉट ओनली टू द मैसेज, बस मैसेज ही नहीं, बट ऑल्सो द वे इट हैज डिलीवर्ड, बस सुन नहीं रहे, किस तरीके से सुनाए जा रहे हैं, इन सारी चीजों पे भी आपका ध्यान है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया भाई ये एकदम फोकस होता है, इसका फोकस एकदम रहता है। पैसिव क्या बोलता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द एक्टिव लिसनर, पे अटेंशन ओनली टू आधा मैसेज, पूरी बातें सुनना ही नहीं, आधी आधी बातें सुनना, ये है ना पैसिव लिसनर हमारा। लैक ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, ये सारी बातों में ध्यान नहीं दे रहे, न्यूसेंस वगैरह जो भी साउंड आजू बाजू चल रहा है कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो एक्टिव बनना चाहिए कि पैसिव बनना चाहिए,
आप बोलते हो तो दीदी एक्टिव है ना। चलो ये क्या है, बिल्कुल भी नहीं सुनना, एकदम ही ना लाइक। एक्टिव पूरा सुनना, ठीक है। पैसिव आधा। अब ये तो नो आ गया, कुछ भी नहीं सुनना, ठीक है। नॉन लिसनर इज नॉट लिसन ऑल बिकॉज ऑफ दे आर जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड इन दी सब्जेक्ट। सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, घटिया सब्जेक्ट है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बस एक्टिंग कर रहे हैं, फेक अटेंशन दे रहे, ठीक है। दे कंप्लीटली इनसेंसिटिव, यहाँ पे है ही नहीं, इनसेंस यहीं बैठे लेकिन एक्टिंग बस कर रहे हैं, बस घूर घूर के स्क्रीन देख रहे हैं लेकिन दिमाग तो यहाँ पर है ही नहीं। मार्जिनल लिसनर, मार्जिनल बोले तो थोड़ा थोड़ा, किसी के जैसा लग रहा है हमें, किसके जैसा लग रहा है, चुप ना, लाइन डिमांड इंपॉर्टेंट। पैसे जैसा हो गया ना, पैसे में क्या था, पार्शियल ना। पैसे क्या कह रहा था, आधा आधा। मार्जिनल क्या कह रहे हैं, ये एक तरीके से इम्पेशेंट है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंस रखना ही नहीं है। कोई स्टोरी सुनाई जा रही, दीदी एंडिंग बताओ, वो मरा था कि नहीं मरा था ये बता दो बस। ऐसा होता है, कोई पिक्चर की स्टोरी तुम्हें अगर बता रहा है तो तुम लोग क्या बोलते हो कि देखो स्टोरी तो बता रहे हो ठीक है, लेकिन पहले बस मुझे बता दो एंड में हीरो मरा था कि नहीं मरा था, तब मैं आगे सुनूंगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो इन्होंने कहा कि भैया इसमें पेशेंस नाम की एक चीज ही नहीं है। लिसन टू, बस बोले बस ऊपर ऊपर से मेन आइडियाज बता दो, पूरी स्टोरी मत बताओ, बहुत टाइम लगा रहे हो। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि डिटेल में अब ये सुनाना चालू करेंगे तो 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे हमारे। तो उन्होंने कहा कि भैया पेशेंस नहीं होता है, मार्जिनल होता है ये। इनको बस क्या चाहिए, बॉटम लाइन चाहिए, नॉट गो टू द डीपर। अगर पूरी बातें अच्छे से सुनेंगे तो एक एक चीज सुनेंगे जिसमें एक डीप मीनिंग होगा। ये क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन बताओ और आगे बढ़ो। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये जंप करते सीधे कंक्लूजन में, कोई इनका फोकस नहीं रहता है। ये एक तरीके से पूरी बातें फिर नहीं समझते, तो क्योंकि ये पूरी बातें नहीं समझते से मार्जिनल कैटेगरी में आते। पार्शियल क्या बोलता है, आधा सुन रहे। मार्जिनल क्या बोल रहा है, आधा सुन रहे। वो आधे में क्या चाहते हैं वो लोग, कंक्लूजन। वो चाहते हैं ब्रीफ में मिल जाए, शॉर्ट में मिल जाए, ठीक है, जिसमें वो पूरी बातें तो फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। पार्शियल क्या बोलता है, आधी पिक्चर सुनी और आधी नहीं सुनी। मार्जिनल क्या बोलता है, बस कंक्लूजन सुनना है, खत्म। ये भी कंप्लीट नहीं है, वो भी कंप्लीट नहीं है। इस दैट के लिए डिफरेंस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सुना सुना सा लग रहा है। इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्या था, जज करना। तो ये जो लिसनर है वो क्या कर रहा है, सामने वाले को क्या कर रहा है, जज। ये है तो उसके लिए पूरा सुनना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है? चलो, तो क्या लिखा है, वर्बल कंटेंट इज नॉट दी पैरालिंग्विस्टिक या फिर नॉन वर्बल। इन्होंने क्या बोले, यूज लॉजिक टू अंडरस्टैंड दी कंटेंट। एक तरीके से कुछ नहीं, जजमेंटल होता है। जजमेंटल जो लिसनिंग है, तो वही तो जजमेंटल, सॉरी वही तो इवैल्यूएटिव लिसनर होगा। एक ही तो बात हो गई। एक प्रोसेस बोल रहा है और एक उस इंसान को बोल रहा है जो इस टाइप का क्या रखता है, लिसनिंग रखता है। क्लियर है, पक्का। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या होता है, एक्शन, जेस्चर, ठीक है। चलिए, एक्टिव लिसनर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता के रखते हैं, देखते हैं इसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो, पहले तो लिखा है ही पे अटेंशन, ये पॉइंट कट जाता है इसमें से, ठीक है। क्या लिखा है फिर, पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, बायस, प्रेजुडाइज, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पीकर्स को लेकर क्या बोल दिया उसने, द एक्टिव लिसनिंग इज सीरियस अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। ये स्पीकर की हर चीज पर ध्यान रख रहा है, जो बोला जा रहा है, जो बाइस किया जा रहा है, जो नहीं बोला जा रहा है, इंटेंशन को छुपाया जा रहा है। आपने क्या पढ़ा था, एक्टिव के साथ क्या है, इफेक्टिव जुड़े, दोनों एक साथ जुड़े, दोनों अलग अलग नहीं है। एक्टिव जो बोला जा रहा है और जो नहीं बोला जा रहा है वो इफेक्टिवली भी समझ रहा है, तो दोनों साथ में होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया वो हर चीज पर ध्यान दे रहा है। इवन क्या बोल रहा है, क्या करता है, ये आई कांटेक्ट करता है, ठीक है। रिस्पेक्टिव बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल अफर्मेशन, मतलब सारी चीजें कंप्लीट। तो ये एक्टिव के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ नहीं, पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है। अब एक्टिव लिसनर में क्या क्या बेरेट्स आते हैं, बेरेट्स बोले तो स्पीकर्स, स्टेंस कहाँ, स्टांस नहीं, उसके बस तरीके, एक तरीके से, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ही होता है। एक्टिव लिसनर की क्या है, आप क्यों प्रॉब्लम्स है, आप क्यों एक्टिव लिसनर नहीं बन पा रहे, क्या क्या दिक्कतें आती है। चलो दिक्कत देखते हैं। सबसे पहली दिक्कत क्या है, शायद उस लैंग्वेज को आप नहीं समझते हो, इन एडुकेट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा हिंदी समझ में आ रही है, इंग्लिश समझ में आ रही है, लेकिन अगर कुछ ऐसे एरियाज में चलेगी जहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज चलती है, तो आप क्यों नहीं एक्टिव लिसनर बन पा रहे, क्योंकि आपको उस नॉलेज, आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। जैसे साउथ में चले जाओ, हर किसी को वो लैंग्वेज बनती है क्या, बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, आप क्यों एक्टिव लिसनर नहीं बन पा रहे, क्योंकि आप
आधी बातें सुन रहे हो तो इसलिए एक्टिव नहीं बन पा रहे हो। और क्या लिखा है, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पे बात हो रही है आप पे उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बच्चा घुमा फिरा के एक ही चीज है, एक्टिव लिसनर क्यों नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि ये दिक्कत है, आपका इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए नहीं बन पा रहे हो। फिर क्या लिखा है, पहले ही जज कर लिया, प्री, सुनने से पहले ही जज कर दिया कि नहीं 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 भाई इनकी तो नहीं सुननी हमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, ये स्पीकर हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या है, नेगेटिव है, अब जो भी ये बोलेगा तो हम सुनेंगे नहीं, ठीक है। घर पे कभी कोई ऐसे अंकल आंटी आ जाते हैं, उन्हें देखकर अंदर वाले रूम में छुप जाते हो कि भाई ये यार ये बहुत है ना बोलने वाले आ गए, अब जो भी है वट एवर, ठीक है। तो क्या बोल दिया, नेगेटिव हो तो आप क्या उसकी बातें सुनोगे, एक्टिव लिसनर बन पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखा है, डिविडेंड मतलब शाय, आप बहुत शाय हो, मतलब आप सामने वाले की सुनते नहीं हो, वो कुछ सुनाने आ रहा है तो भग जा रहे हो, ठीक है। तो भाई कहां से एक्टिव लिसनर बनोगे। क्या लिखा है, इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है, एनर्जी, है ना, बहुत ज्यादा ओवर एनर्जी, इतनी एनर्जी के सामने लोग सुन ही नहीं रहे, एक्टिव लिसनर कैसे बनोगे, है ना। वो कुछ बोल रहे दौड़ दौड़ लगा दी, है ना, कुछ बोल रहे हैं, कुछ खुद तुम एनर्जी, इतनी एनर्जी कि खुद बड़बड़ा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, तो भाई एनर्जी थोड़ा कम रखो, है ना, थोड़ा सुन लो, सुनना बहुत जरूरी है। पूरा चैप्टर आपको बस ये कह रहे हो, सुनो 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 सुनो, तो मेरी सुन लो तुम लोग, ठीक है। चलो क्या लिखा है, ये तो हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्या होंगे, एक आध एग्जाम्पल दो। और अच्छा एग्जाम्पल, कुछ चीजें होती हैं जिसमें, हाँ, कोई के मैटर, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, कुछ सोच होती है ना जो पेरेंट्स की सोच रहती है और हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होते हैं, घर पे कुछ एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, नजर उतारना। हाँ एक्चुअली में आपने ये भी देखा है क्या, सबसे ज्यादा ये जात वात को लेकर तो बहुत ज्यादा करती हैं मम्मा लोग, नहीं करती हैं, बहुत करते हैं, हाँ। हाँ, कोई बंदा आ गया उसको पानी देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबर्स, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेबर्स, तो उनके कप अलग निकाल के रखना, दादी करती है ना। तो मतलब मम्मा थोड़ी सी मॉडर्न हो गई, हम हमें और मॉडर्न होना है, हमारी आने वाली जनरेशन और मॉडर्न की, ये सब छोड़ो। तो एक्चुअली में कुछ बिलीव्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज में तो कितने सारे बिलीव्स होते हैं ना, अंधा विश्वास तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कुछ बिलीव्स है जो डीप रूटेड है, दिमाग में घुसा के रखा ही है, स्पेशली लड़कियों को लेकर तो बहुत ज्यादा, कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, ये नहीं करते वो नहीं करते। तो इन डीप रूटेड बिलीव्स को भैया उन्होंने दिमाग बंद करके रखा है, आप समझाने भी जाओगे तो बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो क्लोज, हम पेरेंट्स पढ़ रहे, हम एक्टिव लिसनर, मम्मा लोग एक्टिव लिसनर क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनकी कोई सोच है, कुछ बिलीव्स है जिनको वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये लिखा है, क्लोज कर रखा है उन्होंने माइंड, ठीक है, ड्यू टू, क्योंकि उन्होंने कुछ मान कर रखा है। चलिए अब क्या लिखा है, प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल, आप चाहते हो इफेक्टिव लिसनर बनना तो ये सारे प्रिंसिपल्स है, कुछ नहीं, सब घिसी पिटी बातें हैं, तुम लोग पे एप्लीकेबल है। पहला क्या लिखा है, सबसे पहले तो बात बंद कर दिया करो, ठीक है, तभी तो बनोगे लिसनर। नेक्स्ट लिखा है, भाई अपने आप को प्रिपेयर रखो कि हमें सुनना है ना, ये बीच में जो गॉसिप, ये नालायक गॉसिप करता रह रहा है बीच बीच में, ठीक है। पुट दी स्पीकर एट इज, बोले तो कंफर्टेबल, इजी, है ना, डिस्टर्ब करते रहोगे तो कहां से बोल पाएगा, और बोल नहीं पाएगा तो कहां से सुनोगे तुम लोग। नेक्स्ट, रिमूव, क्या है वो डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहले तो फोन है, नोटिफिकेशन डू 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 डू, है ना। तो क्या लिखा है, बोले तो सिंपैथी में क्या था, बस समझ रहे हो, और इसे क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक, जो सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी उन्हीं की तो बात हो रही कि भैया पेशेंस रखोगे तो सुनोगे कहां से, ठीक है, आएगी स्टोरी, एंड होगी, पता चल जाएगा आपको। फिर क्या लिखा है, प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है, हार्म नहीं पहुंचाना, उन्होंने क्या बोला, क्या अवॉइड करो, अवॉइड करो, सामने वाले को हार्म ना पहुंचाओ, हार्म मतलब ऐसे मार पीट के नहीं हो रहा है, ठीक है, उन्हें डिस्टर्ब कर कर भी हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है, टोन को समझो, क्या टोन यूज की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, लिसन फॉर दी, बस शब्दों में मत जाओ, उनके आइडियाज में जाओ कि वो बोलना क्यों चाहते हैं, आपको समझाना क्या चाहते हैं। वेट एंड वॉच, किसके लिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको देखना भी चाहिए, ये इफेक्टिव है,
ये इफेक्टिव लिसनिंग के क्या है एक तरीके से प्रिंसिपल्स। ये सारी चीजें करोगे बच्चे, ये अंदर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी मैंने वन वन लाइन मार्क कर रखा है। जो अभी हमने पढ़ा वो सब नहीं करोगे तो सब क्या बन जाएंगे, अगर चुप नहीं रहोगे तो बैठे रहे, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये लिखा है, क्या लिखा है, प्री कंसीव्ड आइडियाज मतलब प्री डिटरमाइन या फिर प्री जज, है ना, पहले ही जज कर लिया। नेक्स्ट लिखा है इंटरप्ट मतलब रोकना टोकना, क्या लिखा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। पढ़ क्या रहे हैं ये बताओ। इफेक्टिव लिसनिंग में होने वाली बैरियर्स मतलब प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये क्या प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम तो ये कि पहले से ही सोच लिया आपने। नेक्स्ट, बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है, आपका कुछ एक्सपीरियंस है प्रीवियस जिसको आप लेकर बैठे हो कि नहीं 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 ये तो गलत ही होता है, हमें सुनना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है when we have a lot of our minds we fail, हमारे दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है, उसको निकाल ही नहीं रहे, सही सुनना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दिमाग बंद करके बैठे हो तो कहाँ से होगा, बहुत ज्यादा क्या हो गए, इमोशनल हो गए, इमोशन में घुसे हो, सुनना ही नहीं चाहते। अरे भाई दोस्त बुराई कर रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के, हमें सुनना ही नहीं है, नहीं मेरी नजर में तो वो तो अच्छी है ना, देखना ही नहीं है, अंधा प्यार हो गया है। नेक्स्ट लिखा है श्योर। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग, है ना, 11वीं 12वीं में तो बहुत कर कर आए, अब सीएस में मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, सेम बातें नहीं कर रहे यहाँ पे। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है क्या है, वेस्ट टू ओवरकम, क्या कैसे निकलोगे इससे बाहर, ठीक उसको ऑपोजिट करना है, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, चुप रहो, सुनो, इमोशनल हो रहे हैं तो भाई थोड़ा सा साइड भी यही रखो कि भाई दिमाग खोल के रखना है, अदरवाइज क्या करोगे, सामने वाले ने इमोशनल कर दिया हम भी इमोशनल हो गए, ठीक है। क्या लिखा है, आपको बैरियर से अगर बाहर निकलना है तो प्लीज 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 आपको हमेशा क्या करना है, क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू द स्पीकर टू फील लाइक द लिसनर। बच्चा हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें लग रहा है कि भाई तुम लोग अच्छे से सुन नहीं रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, चल खड़ा जवाब दे, है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझ में आ जाता है सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। क्या लिखा है, फोकस, कॉन्सेंट्रेट रहो। नेक्स्ट लिखा है रिफ्रेन, बोले तो वर्ड का मीनिंग बताओ, होल्ड बैक। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, क्या रोकना, इमीडिएट रिस्पॉन्स, कुछ चीज बुरी लग जाती है तो तुरंत बोलने का मन करता है, कंट्रोल, सोच समझ के बोलो, ठीक है। ट्राई टू प्रिपेयर, क्या बोले तो पहले से ही क्या करना, प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट क्या लिखा है, बी प्रिपेयर टू, रिविजन विल कीप द कम्युनिकेशन प्रोसेस बच्चा रनिंग स्मूथली। कुछ भी चीजें बोल रहे हो तो आपको क्या करना है, बार 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 बार, है ना, रिपीट करना है कि सही सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। बी श्योर दी क्या, एनवायरमेंट, सही एनवायरमेंट में आपको बातें करनी है बच्चों, है ना, कोई इमोशनल काम चल रहा है तो उसमें हंसने वाली बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें। अच्छा ये तो रिपीट ही है ना, चलो यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर। समझ में आया चैप्टर कितना चिल्लर था, पक्का।